आप सभी को जय मसीह के। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो कि नाइजीरिया है, वहाँ पर कट्टर विचारधारा के लोग, चरमपंथी के लोग, मतलब वहाँ पे चर्च पे अटैक करना अभी तक देखा जा चुका है कि लाखों की ज़्यादा संख्या में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो विश्वासी जन थे, जो ईसाई थे, उन्हें टारगेट करके मारा जा चुका है। हजारों की संख्या में, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में चर्च को नष्ट कर दिया गया। आखिर वहाँ की सरकार क्यों कुछ नहीं बोलती? वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? वहाँ के जो मुस्लिम पंथ है वो क्या चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि मसीह समाज केवल सिर्फ उतनी ही उनकी गलती है कि वो विश्वासी जन हैं, वो विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए आप उन्हें टारगेट करके मार देना, जला देना, उनके बहन बेटियों के साथ गलत करना, उनके जबरन शादी करना या इस्लाम कबूल करवाना, केवल इनकी सिर्फ इतनी ही गलती है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका की तरीके सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ पर पिछले 2 दशकों से यह देश खून और आंसुओं की जमीन बन चुका है। आए दिन किसी न किसी ईसाई को, किसी न किसी विश्वासी जन को मारना है, जलाना है या उनके चर्च पर बम फेंक देना है, चर्च को उड़ा देना है। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उन्हें मारना है तो डेली मारना है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक यहाँ पर लाखों से अधिक लोगों को मारा जा चुका है, विश्वासी जन को जितने ईसाई हैं। हजारों चर्च को जला दिया गया है, सैकड़ों गांव को उजाड़ दिया गया है। आखिर वहाँ की सरकार क्यों नहीं कुछ बोलती है? अभी मैं आपको बताता हूँ। सवाल हमारे मन में यह है, क्यों? आखिर नाइजीरिया में ईसाई होना क्या इतनी बड़ी सज़ा हो गई है कि लोगों को मारना, पीटना या फिर उनको घर को जला देना? दरअसल नाइजीरिया में हिंसा की शुरुआत जो होती है, जो हिंसा की शुरुआत होती है 2009 के बाद होती है, क्योंकि जब यहाँ पर इस्लामिक चरमपंथी संगठन बोको हराम ने देश के उत्तरी हिस्से में आतंक फैलाना जब शुरू किया था, उनका मकसद है, इस संगठन का नाम इस तरीके से बोको हराम, इस संगठन का नाम है। उनका यह मकसद है कि पश्चिमी शिक्षा और ईसाई धर्म को खत्म करना है और शरीयत कानून को वहाँ पर लागू करना है। इसलिए जितने विश्वासी जन होते हैं, ईसाई समाज के लोग होते हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्हें जलाया जाता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करते हैं। इसलिए तो यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि बोको हराम के साथ साथ एक संगठन और है जो कि मसीहत को ढूंढ के मारते हैं, ईसाइयों को ढूंढ करके मानते हैं। इस संगठन का नाम है फुलानी चरवाहा मिलिशिया। ये चरमपंथी चरवाहे हैं जो ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ईसाइयों किसानों के गांव पर हमले करते हैं, खेत को जलाते हैं, चर्चों को नष्ट करते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। जिस तरीके की वहां पर घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिलती रहती है। इन दोनों समूहों ने मिल करके ईसाई समुदाय को निशाना बनाया है कि हम इन्हें ख़त्म कर दिया जाए या फिर ये इस्लाम धर्म को कबूल लें, क्योंकि वे उन्हें अपने विश्वास का दुश्मन मानते हैं। ये सब संगठन, कई बार बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है, महिलाओं को जबरन उनसे शादी कर लिया जाता है कि वो मुस्लिम बन जाएं, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, उनके घर में अटैक किया जाता है, पीटा जाता है। लेकिन सरकार अब यहाँ पे क्या कर रही है? हालांकि सरकार यहाँ पे कुछ नहीं करती है। अक्सर हमें वहाँ देखने को मिला है, या सरकार चुप रहती है ऐसी घटनाओं पर, या फिर बहुत देर से कोई कार्रवाई करने की कोशिश करती है। वहाँ की सरकार इस तरीके काम करती है। दरअसल मैं जिस तरीके से अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यह सिर्फ नाइजीरिया का नहीं है, बल्कि मानवता का सवाल है कि आखिर क्यों किसी के धर्म के नाम पर, किसी के विश्वास के कारण, उसकी प्रार्थना के द्वारा उसे आप जान से मार दें, उसके घर, उसका परिवार, उसके बहन, उसके बेटी, सबको जिंदा जला दें। ये कोई मानवता है? इंसानियत कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। तो पूरी दुनिया जो आज नाइजीरिया को देख रही है, वहाँ के लोगों के हालात को देख रही है, और इस तरीके कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं नाइजीरिया में, वहाँ पे मुस्लिम जो 2 समुदाय हैं, उनका सिर्फ यही मानना है कि हम यहाँ पे शरीयत कानून लगाना चाहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सरकार नहीं चलेगी। यहाँ पर अगर कोई नाइजीरिया में रहेगा तो वो मुस्लिम समुदाय के रहेंगे, शरिया कानून के हिसाब से चलेंगे। उनका सिर्फ यही मानना है, इसीलिए वहाँ पे आते हैं, मार के चले जाते हैं। सरकार भी यहाँ पे चुप रहती है या फिर बहुत दिनों के बाद कुछ कार्रवाई करती है, थोड़ा बहुत जो भी करना होता है। नहीं, सरकार यहाँ पे कुछ नहीं करती है। आज दुनिया के कई हिस्सों में जिस तरीके से मानव अधिकार की बात की जाती है,
अपनी स्वतंत्रता की बात की जाती है कि नहीं, हमारे पास बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम है, हमें बोलना चाहिए, हम किसी भी धर्म को माने कि या किसी भी जात में जाएं, किसी मजहब में जाएं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नाइजीरिया के इन निर्दोष ईसाइयों की जो पुकार है शायद किसी तक पहुंच सकती या पहुंच रही हो या पहुंचने वाली हो। यह वक्त है कि दुनिया के लोग आज वहां पर आवाज़ उठाएं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम इस बात को हमें समझना चाहिए कि जहां पर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, दरअसल यहाँ पर उनका खून सिर्फ नाइजीरिया की मिट्टी को नहीं बल्कि इंसानियत की चेतना को भी खींच के हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोगों की हत्या की जाती है आए दिन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इनके लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि परमेश्वर जल्द जल्द कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग निकाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।